पहला दिन यूं ही बीत गया, इसीलिए मैं अगले दिन की तैयारी में लगा था। रात को होटल के सामने एक पार्क में एक रोशनी वाले पोल के नीचे बेंच पर बैठा था। कागज के टुकड़े पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। बस उन्हीं को याद करने की कोशिश कर रहा था ताकि इस बार एक झटके में ही सब कुछ बोल दूं। हाँ, कुछ फिल्में थी जिनसे शायद मेरी माँ के जमाने की लड़की भी इम्प्रेस ना हो, पर फिर भी मैं गधों की तरह उन्हें रटे जा रहा था। आरुषि, मैं नहीं जानता कि प्यार क्या होता है, क्यों होता है और कैसा महसूस होता है, मगर ये जो भी है, जैसा भी है, बहुत खूबसूरत है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन आजकल तुम्हारे बारे में सोचकर मैं अकेले में भी हंसते रहता हूँ। निर्जीव वस्तुओं से बातें करता हूँ, तुम्हारे दिल के और करीब आने के बेकार तरीके ढूंढता रहता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कुछ महीनों में ही कोई इतना खास कैसे बन सकता है, मगर यह जो भी था बस एक पल में ही हो गया, जब तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों ने चश्मे के पीछे से मेरी ओर देखते हुए मुझसे मुझे ही जुदा कर दिया। तुम्हें पता है, तुम्हें देखने के लिए मैं रविवार को सप्ताह के दिनों से निकाल देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्कूल रोज ऐसे ही चलता रहे और तुम मेरे आसपास बैठी रहो, पर जब तुम सोमवार के दिन भी नहीं आती हो तो तुम्हारी अनुपस्थिति मेरे दिल को सताने लगती है और मैं तुम्हारे घर के चक्कर काटने लगता हूँ, बस तुम्हारी प्यारी सी मुस्कान की एक झलक देखने को, जो मेरा दिन बना देती है। अगर यह सब प्यार के ही लक्षण हैं तो हाँ, मुझे प्यार है और मैं अपनी जिंदगी का एक और सेकंड भी तुम्हारे बगैर नहीं बिताना चाहता। इसीलिए क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाय वेद। मुश्किल से 2 या 3 बार ही पढ़ा होगा मैंने ये सब, और आरुषि मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, तुम ठीक हो? कुछ परेशान से लग रहे हो। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी उलझन, उसका आत्मविश्वास और आरुषि की आंखों से उस पत्थर को छुपाने की मेरी कोशिशों की वजह से वह हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उससे पहले कि मैं उसे उठा पाता, चश्मिश ने उसे उठा लिया था।